जय हिंद। मैं निरंजन और मैं आप सभी को स्वागत करता हूं मनोबल स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्त मेरे, आज हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं झारखंड के ज्योग्राफी और झारखंड ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन का निचोड़ बेसिक्स टू एडवांस हम लोग इस चैनल के माध्यम से करने वाले हैं। प्रतिदिन एक क्वेश्चन और प्रतिदिन एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हाँ, जो टॉपिक बताएंगे इसके लिए ग्रुप डिस्कशन के लिए बात करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि एक टॉपिक होगा और इसका डिस्कस के लिए लाइव में हम लोग शाम को जुड़ लेंगे लाइव में और लाइव में बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इसका डिस्कस करते हैं झारखंड के भौतिक विभाजन के रूप में। झारखंड का भौतिक विभाजन के रूप में अगर हम लोग देखें भौतिक विभाजन क्या होता है, अगर पूरे झारखंड जो राज्य है उसको बनावट स्ट्रक्चर यानी कि उसको जमीनी स्थिति देखेंगे। भौतिक तो यही होता है, भौतिक जिसको हम लोग यानी कि फिजिकली तौर पर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ के पठार हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया ना, ये सारे आधार पर जो बांटा जाता है उसी को हम लोग भौतिक विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक से कोई की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो गाइस देखिए, झारखंड का जो भौतिक विभाजन है इसको कुल मिलाकर के 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भाग में बांटा गया, जिसमें से प्रमुख नाम क्या है? पहला को हम कह दिए पठार, दूसरा है पहाड़ और तीसरा है मैदान। सभी को पता होगा पठार किसको कहते हैं, पहाड़ किसको कहते हैं और मैदान किसको कहते हैं। ठीक ना, अगर बेसिक जानकारी अगर नहीं उतना भी नहीं पता है तो चलिए हम बता देते हैं भाई पठार किसको कहते हैं। देखिए, जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई होती है उसके अलावा यानी कि जो भूतल होती है, भूतल करने का मतलब कि जो जमीन होती है, जमीन से कुछ ऊंचा वाले भाग, जो पृथ्वी की जो तल होता है उससे कुछ ऊंचाई वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? पठार कहते हैं। और इससे भी थोड़ा ऊंचा होता है उसको हम लोग पहाड़ बोलते हैं। और जो बिल्कुल प्लेन होता है उसको क्या बोलते हैं? मैदान बोलते हैं। इतना समझ में सब कोई के आ गया होगा। मैदान यानी कि सब जमीन देखते हैं, प्लेन ना, प्लेन समतल जमीन को हम लोग मैदान कहेंगे। इससे थोड़ा सा ऊंचा वाला भाग को हम लोग पठार कहेंगे और इससे भी थोड़ा ऊंचा भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? पहाड़ बोलेंगे। तो ये तीनों चीज समझ में आ गया होगा। हम लोग झारखंड में बात करें पठार को, तो पठार देखिए, छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में सबसे बड़ा है, इसके बाद रांची का भी पठार है। तो छोटा नागपुर के पठार जितने भी जमीन है पूरे झारखंड में, पूरे जमीन का, पूरे भूभाग का लगभग 47.8%, करीब 48% के आसपास जाता है, जो कि छोटा नागपुर के पठार है 48%। यहाँ तक से समझ में। अगर दूसरी पहाड़ी की बात करेंगे तो यहाँ की प्रमुख पहाड़ी है राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, मैदान जलोढ़ मैदान और चाईबासा का मैदान। जो जलोढ़ मैदान होता है वो साहिबगंज का मैदान होता है, साहिबगंज जिले में ये फैला हुआ है जलोढ़ का मैदान। ये बाकी सभी टॉपिक को हम बारी बारी में करेंगे, लेकिन अभी हम लोग कर रहे हैं छोटा नागपुर के पठार। देखिए, अगर हम लोग छोटा नागपुर के पठार को बांटना चाहेंगे तो इसको कुल मिलाकर के 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया जी? तो 3 भाग में बांटा गया है। तो एक को हम लोग पश्चिमी भाग कहेंगे और एक को केंद्रीय भाग बोलेंगे और एक को बाह्य भाग बोलेंगे। अब देखिए, पश्चिमी भाग, जो छोटा नागपुर का पठार है इसका जो सबसे पश्चिमी, सबसे ईस्ट वाला जो भाग होता है उसको हम लोग पाट का पठार बोलते हैं। किसका? पाट प्रदेश बोलते हैं। पाट यहाँ लिखा हुआ लेकिन ये पाट प्रदेश होता है। ठीक है, पाट प्रदेश। और केंद्रीय भाग को 2 भाग में बांटा गया है। जो छोटा नागपुर के पठार है उसको, जो केंद्रीय भाग है उसको 2 भाग में बांटा गया है। पहला तो आपका हो गया रांची का पठार और दूसरा हो गया हजारीबाग का पठार। ठीक है, यहाँ तक से समझ में आ गया होगा। तीसरा है बाह्य भाग। बाह्य भाग को भी हम 3 भाग में बांटते हैं। जो छोटा नागपुर के पठार है उसके बाह्य भाग है, इसको 3 भाग में, पहला चतरा और दूसरा कोडरमा और इधर गिरिडीह। ये जो तीनों है, तीनों जिला के नाम होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ये सारी चीज समझ में आ गया। आज हम लोग इस पठार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए पाट का पठार हो गया, तो पाट के पठार से रिलेटेड आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। कल हम लोग क्या करेंगे? एक केंद्रीय भाग में पहुंचेंगे। केंद्रीय भाग में रांची के पठार और हजारीबाग को पठार करेंगे। उससे अगले वीडियो में क्या करेंगे? बाह्य भाग को पढ़ेंगे। बाह्य भाग में चतरा को समझेंगे, कोडरमा समझेंगे और गिरिडीह को समझेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत से शुरू कर लेते हैं, यानी कि पाट का पठार से ही शुरुआत करते हैं, जो कि झारखंड का पूरी तरह से सबसे पश्चिमी इलाका है। तो पश्चिमी इलाका से ही हम लोग शुरू करते हैं जी। अगर सबसे पहली बात हम लोग बात करें कि पाट का जो पठार होता है इसका आकृति कैसी दिखाई देती है, अगर हम लोग पाट पठार की बात करें इसका आकृति कैसी दिखाई देती है? तो त्रिभुजाकार दिखाई देती है, बिल्कुल त्रिभुज, ट्रायंगल जानते हैं ना, तो ट्रायंगल की तरह दिखाई देता है। अगर इसका निर्माण देखेंगे तो इयोसीन काल में हुआ है।
इयोसीन काल में हमारा पाट का पठार का निर्माण हुआ है। अगर इसकी विस्तार देखेंगे भाई कि पाट का जो पठार है इसका कुल मिलाकर के विस्तार कौन कौन से जिले में है ना, तो इसका विस्तार देखिएगा तो लातेहार हो गया, लोहरदगा हो गया, गुमला और पलामू, ये प्रमुख 4 जिला में आपका पाट का पठार का विस्तार है। यहाँ तक से तो सभी को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे ये जो पाट के पठार है इसमें अधिकतम ऊंचाई कितनी है, पाट पठार की सबसे अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो ये 3600 फीट है। कितनी है? 3600 फीट है। और कम से कम जो पठार है, पाट के पठार की न्यूनतम ऊंचाई है वो 2500 फीट है। कितनी है? 2500 फीट है। अगर इसमें प्रमुख 3 पाट मतलब ऊंचा, यानी कि ये जो पाट का पठार है इसमें प्रमुख 3 हम लोग ऊंचाई वाली जगह को बात करेंगे तो पहला जगह होता है नेतरहाट जो कि सबसे ऊंचा है, उसके बाद होता है गणेशपुर पाट, उसके बाद जमीरा पाट। यहाँ पे आपका यहाँ पर गिरिडीह में स्थित पारसनाथ की जो पहाड़ी है उससे भी ऊंचा यहाँ पे जगह मिलते हैं। देखिए, अगर इसी पाट प्रदेश की बात करेंगे, पाट प्रदेश ना, और ये पाट का पठार का बात करेंगे तो इसमें जो नदी है इसमें प्रमुख 2 नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से 2 नदियाँ निकलती है, एक कोयल नदी निकलती है, एक शंख नदी निकलती है। सभी को बता भी दिए हैं कि शंख नदी की लंबाई कितनी है, और कोयल भी 2 प्रकार की है, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, 2 कोयल है। इसका भी हम बात कर चुके हैं पहले ना। तो देखिए आगे पहाड़ी की बात करेंगे तो देखिए ये जो पाट का पठार है इसमें प्रमुख 2 पहाड़ी है। कौन सी है? तो एक सानू एवं एक सरयू, यानी कि सानू और सरयू नाम के 2 पहाड़ी यहाँ पे पाट पठार में है। ठीक, यहाँ के प्रमुख पाट देखिए, यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया जी। तो यहाँ से देखिए प्रमुख पाट कौन कौन से है। पहला महुआ पाट, कचकी पाट, बागड़ू पाट, खामर पाट, पाखर पाट, गढ़ पाट, ललमटिया पाट, मैदान पाट और रुदनी पाट, मनहे पाट। ये तो प्रमुख पाट ये जो है कि पाट के पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हम लोग देखिए इसमें से अगर किसी को भी किसी प्रकार के डाउट होगा तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, रांची का पठार एक वीडियो में बात करेंगे, बहुत लॉन्ग हो जाएगा और उतना थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा स्मार्ट बोर्ड वगैरह तो है नहीं, तो फिर हम लोग अगले पार्ट में कर लेंगे रांची का पठार। और कम करके पढ़ेंगे ना भाई, एक दिन में कहाँ कुछ करना है हम लोग के, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पार्ट बाई पार्ट पढ़ते हैं। पढ़ने में बहुत सहूलियत हो गई, याद भी होते चलेगा और बहुत अच्छा सा तरीके से याद होते चलेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं रांची के पठार। आई होप कि ये जानकारी सभी को अच्छा लगा होगा। अगर बेस्ट लगा होगा ना तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ना, और अपने दोस्त को एक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।